दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी कंपनी का रिव्यू करने वाला हूं जो अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से जो उसके मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, उनकी ही सब्सिडरी एक कंपनी है। मैं बात कर रहा हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और भाई ये चर्चाओं में इसलिए बनी हुई है क्योंकि ब्लैक रॉक के साथ इनका कोलैबोरेशन हो गया है 50-50 का। आपने जियो ब्लैक रॉक के बारे में सुना होगा। जियो ब्लैक रॉक एएमसी के नाम से एक नई कंपनी बनी है। ब्लैक रॉक एक हमारी बाहर की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है। और जो हमारी जेएफएसएल है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, हमारी मोटा भाई की कंपनी है। दोनों का जो कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर है, उसको मिलकर जियो ब्लैक रॉक एएमसी इन्होंने एक नई कंपनी बनाई है, जिसके थ्रू ये सारा का सारा जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, ये सारा का सारा करने वाले हैं। तो आज मैं जो रिव्यू करने वाला हूं वो करने वाला हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आज जानेंगे इसका जो शेयर है वो क्यों इतना बढ़िया कहा जा रहा है, क्यों अभी तक इतना ज्यादा बातों में बना हुआ है, न्यूज़ में बना हुआ है, क्या जानदार है भी या नहीं है, एक्चुअलिटी क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है, सब जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एआई का भी यूज करेंगे इसके अंदर और अपना जो एक्सपीरियंस है दोनों का यूज करूंगा मैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके साथ में शुरू करने वाला हूं। बहुत बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पहली, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। और देखिए, सबसे पहले फिर से आपको नाम बता रहा हूं, आपके सामने लिखा है भैया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। जब से जियो लॉन्च हुआ है, जियो मतलब हमारा टेलीकॉम जो सिम लॉन्च करी है इन्होंने, तब से इन्होंने अलग कंपनी नहीं बनाई थी। सुनने में आया था कि भैया जियो को अलग करेंगे, जियो को अलग करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं करा। इन्होंने करा कब? 2023 में अलग से इन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। ये एक्चुअल में फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कंपनी है। और ये तो जियो हमारा ये अलग टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, लेकिन कुछ भी है, जियो के नाम से जो ऑफिशियल जो कंपनी बनाई है वो इन्होंने अब बनाई है। तो भाई इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है अभी, वो चल रहा है 288 रुपए पे। शुरू करते हैं इसके सबसे पहले स्कोर से रिलेटेड, उसके बाद एआई का यूज करेंगे, भैया एआई कैसे यूज कर रहा है, और भैया अपना एक्सपीरियंस है वो क्या बोलता है, उसके बात करेंगे। देखिए, वैल्यू रिसर्च वालों का जो एआई सिस्टम है, इनका जो रैंकिंग का सिस्टम है, वो इसको सिर्फ 2 स्टार देता है, 2 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, जो कि अब बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं माना जाता है। क्वालिटी स्कोर 5 आउट ऑफ 10 है, 50-50 स्कोर है। ग्रोथ के चांसेस सिर्फ 1 स्कोर दिया हुआ है। इनके हिसाब से ग्रोथ के कोई चांस नहीं है इस कंपनी के अंदर। उसके अलावा वैल्यूएशन 4 आउट ऑफ 10 है। वैल्यूएशन मतलब ये है कि भैया अभी इसकी जो वैल्यूएशन है वो 50% से कम है, मतलब ठीक ठाक सी है, बहुत ज्यादा नहीं है। और मोमेंटम बिल्कुल ना के बराबर है। कहने का मतलब ये है, स्कोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना तो रैंकिंग अच्छी है, ना ही स्कोर अच्छा है। अब ये स्कोर गलत क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। गलत का मतलब उल्टा पुल्टा क्यों दिखा रहा है, इनका एक्चुअलिटी क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए, स्कोर जो है वो सही है गलत है, मैं आपको पूरी की चीज क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप इसका ग्राफ देखिए। ग्राफ है जब से लॉन्च हुई है कंपनी तब से लेकर अभी तक का। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो भाई इसका जो स्टार्टिंग प्राइस था, आप देखिए, वो करीबन करीबन था आपका 248, 250 रुपए के आसपास था ये 21 अगस्त 2023 को। उसके बाद ऑलमोस्ट इसको 1.5 साल हो चुका है, 2 साल ही होने वाले को आए, अब जो अगस्त में आपका 2 साल हो जाएंगे इसको। उसके बाद ये बिल्कुल जो लोएस्ट पॉइंट पे गई थी, तो लोएस्ट पॉइंट था इसका 214 रुपए का, 210 रुपए है, 206 रुपए है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट जो गया था इसका, वो गया था 387 रुपए। उसके बाद दोबारा से इसमें गिरावट आई और ये 200 रुपए पे चली गई। 212 रुपए से अब और नीचे आ गई थी। मार्च के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई थी। उसके बाद अब ये 304 रुपए पे आई थी, उसके बाद दोबारा से गिरना शुरू हो चुकी है। अभी 294 पे, 288 रुपए पे चल रही है। तो लोग कर क्या रहे हैं, इसको जो उनका जो डीमेट अकाउंट है और सब चीजों में बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, रिव्यू जानना चाहते हैं। रिव्यू वगैरह ज्यादा इसके अवेलेबल है नहीं, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है इस शेयर के बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया भैया इसका पूरा का पूरा जो ग्राफ है आपके सामने। अप एंड डाउन काफी है। अगर लेकिन एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, इसका जो प्राइस है वो 250 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ था 2 साल पहले के आसपास, और अभी भी ना ये कितने पे चल रहा है, 288 रुपए पे चल रहा है। तो कोई ग्रोथ हुई नहीं है 2 साल से इसके अंदर। किसी ने तब अगर लिया था तो अभी तक उसको कुछ खास रिटर्न नहीं मिले, वो भी स्टार्टिंग में लिया था तब। अब देखते हैं भैया इसका रेवेन्यू, टर्नओवर जो है इसका वो है करीबन करीबन 2000 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। प्रॉफिट 1613 करोड़। आप सोचिए 2000 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें से 1613 करोड़ इसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, 1,82,975 करोड़। दूसरी बात, इनका जो वैल्यूएशन है, अभी इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 24.68 चल रहा है, लेकिन इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, मतलब वैल्यूएशन इसका बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, ठीक है।
मार्केट के हिसाब से, पीई रेशियो के हिसाब से। अब आगे चलेंगे। आगे अगर मैं, ये तो सब चीजें हो गई इसकी जो की फैक्टर्स है वो। अब चलते हैं भैया इसके सीधा सीधा इसके जो फाइनेंशियल है उसकी बात करते हैं। उसी में सारी कहानी समझने आने वाली है। एक्चुअल में रिव्यू जो होता है वो उसी का ही होता है। तो देखिए आपके सामने है, ये जो आप देख रहे हैं ये है टर्नओवर। आपके सामने अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है, अगर आप देखिए कंपनी तो भैया पुरानी है। मार्च 2012 का देखिए, 2012 के अंदर भी ये आपके पास क्या दिख रहा है इसका, वो दिख रहा है, फाइल दिख रही है। 394 था मार्च 2013 में। मार्च 2013 में 2387 करोड़ थी। फिर 14 में 3331 करोड़ का टर्नओवर था। लेकिन हम पहले को छोड़ते हैं, हम 2-3 साल देखते हैं पिछले। मार्च 23 में 56 करोड़ का टर्नओवर था। मार्च फिर 24 में 1800 करोड़ का हो गया। और अब जो है करीबन 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इसका हो चुका है। देखिए टर्नओवर तो इसका बढ़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर हम और चीजों की बात करें तो देखिए एक्सपेंसेस वगैरह कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस तो देखिए इसके अंदर है वैसे, लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप इस साल देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, 494 करोड़ के आसपास है। और इसके अलावा अगर आप देखें इसका बेड डेट, देखिए आप बेड डेट कितना है, क्या बेड डेट है इसके अंदर या नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी में अभी तक जो बेड डेट्स होते हैं हमारे वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से 2 साल पुरानी कंपनी दिख रही है। हालांकि पहले की भी बैलेंस शीट दिख रही है, लेकिन फाइलाइजेशन जो है, जो फाइल इन्होंने किया हुआ 2 साल से दिख रहा है वो। तो इस हिसाब से देखेंगे तो बेड डेट तो अभी 0 है बिल्कुल, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसका जो शेयर होल्डर फंड देखेंगे वो देखिए, इसका करंट असेट्स देखिए 1,33,137 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा भैया इसका जो करंट असेट बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है। उसके अलावा आप इसकी करंट लायबिलिटीज देखिए। करंट लायबिलिटीज का मतलब ये होता है देनदारी कितनी है। देनदारी देखिए 5,636 करोड़, मतलब ऐसी देनदारी जो कि 1 साल के बाद देनी है इन्होंने, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज मतलब 1 साल से पहले देनी है। तो दोनों को मिला दे तो करीबन 11,000 करोड़ के आसपास की देनदारी है। लेकिन इनके पास असेट्स कितनी है, 1,33,000 करोड़ की। तो भैया असेट्स बहुत ज्यादा है इनके पास, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्रॉफिट वगैरह देखेंगे तो भैया प्रॉफिट आप देख लीजिए, जो देखिए प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, 10% के आसपास चल रहा है। उससे पहले भैया बहुत ज्यादा परसेंटेज ये रहा, 58% है, 86%, 44%, इस तरीके का चल रहा है नेट मार्जिन, ठीक है। तो देखिए फाइनेंशियल्स को मैं अगर आपको बताऊं तो फाइनेंशियल्स तो भाई इसके बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियल्स को बढ़िया है, इनके पास करंट असेट बहुत ज्यादा है, जो बेड डेट है 0 है, करंट असेट्स बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात भैया रिलायंस का साथ है और मुकेश अंबानी के साथ है। कंपनी तो कहीं जाने वाली नहीं है। अभी शेयर जो है छोटा है, लेकिन आने वाले समय में ये ग्रो करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और ये जो स्कोर दिख रहे हैं आपको, ये जो वैल्यूएशन दिख रही है, ये सब चीजें दिख रही है, ये अभी के हिसाब से ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी कंपनी पुरानी नहीं है, कोई ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसके जो ये स्कोर है इसलिए आपको ठीक नहीं दिख रहे। हाँ ये बात मैं मानता हूँ, 2 साल से बिल्कुल भी प्रॉफिट ना के बराबर दिया है इसने। जब से लॉन्च हुआ तब से अभी तक कोई प्रॉफिट तो कोई खास आया नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय में ये बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि भाई सस्ता होना चाहिए तब कुछ मजा है। अभी प्राइस इसका हाई ही है, अगर आप देखेंगे तो हाईयर साइड ही चल रहा है। तो कुछ अगर इसका करेक्शन आएगी, कुछ आएगी, तो तब मौके पे चौके मारे कोई तो फायदा है। जैसे कि मार्च में हुआ था, तब थोड़ा सा अच्छा खासा प्राइस करेक्शन देखने को मिला था। किसी ने मार्च में एंट्री ली होगी तो उसको अभी अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा होगा। तो भैया ऐसा करेक्शन आएगा तो ही फायदा है, नहीं तो अभी चुपचाप देखने वाला सीन होने वाला है। क्योंकि अभी गिरावट चल रही है, हो सकता है और गिरावट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको पता है अभी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, अप डाउन चल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और मार्केट के अंदर एंट्री लेने का भी भैया सही समय होता है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कोई सा भी स्टॉक उठा लिया, म्यूचुअल फंड ले लिया, कुछ भी ले लिया। ठीक है, म्यूचुअल फंड की कहानी अलग है। म्यूचुअल फंड तो आप एसआईपी करते हो तो जब मर्जी कर सकते हो। एसआईपी के पोर्शन में लमसम करने में उसमें भी प्रॉब्लम रहती है, ध्यान करना पड़ता है। लेकिन देखिए स्टॉक्स के केस जो होता है बिल्कुल अलग होता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसके रिव्यू की, देखिए 50-50 है अभी। ना बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है अभी के समय में, ना बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा है। हाँ आने वाले समय में ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो अभी ठीक ठाक नहीं है। ठीक तो दोस्तों, आज मैं यहीं पर रिव्यू इसको खत्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी भाई हैं उनके पास अगर कोई आपका कोई पोर्टफोलियो है, आपके पास स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप नया बनवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी मैंने डिटेल दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन जाके चार्जेस 999 रुपये, आप हमारी जो सर्विसेज है उसको अवेल कर सकते हैं। और जिसको करवाना हो वही कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप नंबर पे, बिल्कुल भी टाइम पास के लिए कॉन्टैक्ट ना करें। आज के लिए जय हिंद।